बहुत बार हमारे जिंदगियों में कठिन हालात आते हैं। आप ये कभी मत समझना कि परमेश्वर आपके हालातों को इग्नोर करता है और वह सिर्फ आपसे एक ही उम्मीद करता है, मुझ में बढ़। प्रभु मैरिज नहीं हो रही है, मुझ में बढ़। मैं बोल रहा हूं मैरिज नहीं हो रही है, प्रभु बोलता है मुझ में बढ़। प्रभु ऐसा नहीं है। वो आपको रिप्लाई करेगा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं कर लूंगा, डोंट वरी। सबके लिए रखा है मैंने, तेरे लिए भी है। तू चल मेरे साथ, पहले मैं दे दूंगा तुझे सही समय पे। कुछ लोगों को लगता है कि परमेश्वर ने जैसे मेरी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके रखा है। मैं आपको कहना चाहता हूं ये एक रॉन्ग पिक्चर है। परमेश्वर न केवल आपकी जिस्मानी परंतु वो आपकी हर चीज की, न केवल रूहानी पर वो आपकी हर चीज के ऊपर ध्यान देता है। ब्रदर आपको पता है मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा पाता, क्यों? क्योंकि मेरे पास फीस नहीं है। आपको क्या लगता है ये प्रभु को पता नहीं है? मैं कितनी बहनों को जानता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को ट्यूशन से निकाला। मैं कितने भाइयों को जानता हूं जिनका डाइट इतना स्ट्रिक्ट है कि अब सब बंद हो गया खाने का। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो बहुत कठिनाइयों से गुजरते हैं और शैतान उन्हें कन्विंस करता है। कहां है परमेश्वर? वो हमेशा आपके मन में चिंताएं और बहुत बार वो आपकी लाइफ में डिप्रेशन लेके आता है। तू इतना चर्च जाता है, इतना फेथफुली पास्टर फास्टिंग के लिए कहता है, तू वो भी करता है, कहां है जवाब? उत्तर कहां है? शैतान खुद नहीं आएगा, वो हमेशा ख्याल बेचता है। बाइबल कहती है पुट द आर्मर ऑफ गॉड। पुट कहिए, पुट। पुट का मतलब समझते? पहनना। कितने लोग हैं यहां पर सुबह सुबह कपड़े खुद आपके वार्डरोब से निकल निकल के? कोई है यहां पर जो बहन कह सकती है, कोई भाई कह सकता है, मैं सुबह उठता हूं वार्डरोब से खुद ही कपड़े निकल के जंप मार के आ जाते हैं? कोई है तो बताओ, मैं अपना घर बेच के आपके घर में आके रहूंगा। कोई कपड़ा खुद वार्डरोब से निकल के आपके तन पे नहीं आता, आपको निकल के पहनना पड़ता है। प्रभु कहता है सारे आत्मिक हथियार पहनो। कितने लोग हैं जब डर आपको नॉक नॉक करता है और आप उसे कहते हो गेट लॉस्ट इन जीसस नेम। कई बार डर आएगा, नॉक नॉक करेगा, अच्छा ये कुछ ठीक नहीं हुआ है, उसको बोलिए रॉन्ग, नो एंट्री, कम ऑन, भागो। मैंने कितने लोगों को देखा है जब शैतान ने देखा, स्टडी की, तो पता चला इसके लाइफ में ये प्रॉब्लम है, इसके लाइफ में ये प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को लेके जो वो लोगों से बातें करता है, ऐसे ऐसे ख्याल, इतने खतरनाक खतरनाक ख्याल, इतने डेंजर डेंजर थॉट्स कि आदमी बैठे बैठे वहां पर ठंडा हो जाए। जब मेरे पिताजी का बाईपास हो रहा था, पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे थे मुझे। वो वापस नहीं लौटेंगे, उनका एक साइड बंद हो जाएगा, डॉक्टर ऑपरेशन बीच में छोड़ के कहेगा आई एम सो सॉरी। जितनी गंदी पिक्चरें देखी थी ना कि जो लोग ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं, आई एम सो सॉरी, वो सब याद आ गया। प्रभु मुझे कह रहा था और देख पिक्चरें, और देखो ये गंदा सोशल मीडिया। मैं आपको सच कहता हूं भाइयों बहनों, दुनिया तैयार बड़ी है आपको अनहेल्दी थॉट्स देने के लिए। हो सकता है अभी भी आप यहां पर हो, कहीं और आप डिस्ट्रैक्ट हो। ये दुनिया भरी पड़ी है, खाली ढूंढ रही है आपका ध्यान, सबको आपका अटेंशन चाहिए। आप यहां से निकलो, नीचे जाओ, आपको 100 बोर्ड मिल जाएंगे। हमसे ओप्पो का फोन खरीदो, हमसे एप्पल का फोन खरीदो, हमसे ड्रेस सिलवाओ, हमसे घर ले लो, हमसे ये कर लो। इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, हर कोई आपका अटेंशन चाहता है। ये दुनिया भरी पड़ी है आपको अनहेल्दी थॉट्स देने के लिए। मैं कितने लोगों को देखता हूं जिसमें प्रभु का वचन अभी तक फल नहीं ला पाता। क्यों? क्योंकि जमीन ही अच्छी नहीं है। पता नहीं क्या क्या बोते रहते हैं वो। आप कुछ भी देखो, आप कुछ भी सुनो, आप कुछ बो रहे हो।
कुछ जा रहा है अंदर। और याद रखिए, आप कुछ भी करो, जो आप बोएंगे वो आपको आने वाले दिनों में उगता हुआ दिखेगा। एक दिन मैं घर में गया, प्रभु दया करे उन लोगों पर। मैं घर में गया, नए नए लोग थे, पूना के आसपास रहते थे। मुझे कहा, पास्टर जी हम लोग है ना यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। तो बातें बातों में मेरे मुंह से निकल गया, यहाँ पर आसपास है ना लोनावाला नाम की एक बहुत अच्छी जगह है। ये तो मैंने बोल दिया, उसके 11 साल की लड़की ने ये बात सुन ली कि पास्टर कह रहा है लोनावाला अच्छी जगह है। उसने अपने माँ बाप का मेरे जाने के बाद जो खून चूसा है, पापा हम चलें। पापा ने बोला, बेटा हम लोग अभी शिफ्ट हुए हैं, तू समझ, अभी नहीं, थोड़ा टाइम वेट कर, चलेंगे। अगले दिन, पापा कल चलें। अरे चौथे पांचवें दिन मुझे कॉल आया, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे घर पे यहाँ पर शिफ्ट होने के 5वें दिन पे हमारे घर पे झगड़े हो रहे हैं। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? बोला लोनावाला। मैंने कहा ये कहां से मिला आपको? उन्होंने कहा आप ही बोल के गए थे। मैं सोच रहा था, प्रभु क्यों मैंने लोनावाला का, इनको तो लेने पड़ रहे हैं, क्यों मैंने लोनावाला का नाम लिया? मुझे पता ही नहीं चला, एक किसी के अंदर वो चला गया है। और विश्वास करो, बच्चे की जिद पूरी करने के लिए बाप को 50,000 का चूना लगा। मैं वहां पर लोनावाला वर्ड ही नहीं निकालता। कई बार आप लोगों को सुन लेते हो। मैंने कोविड के टाइम पे लोगों में जो खौफ दिखा था, कितने लोग को वो समय प्राचीन काल का याद है, जब हम पहली बार अपना घर वाला काम बंद करके, क्या कहते हैं, वर्क फ्रॉम, हाँ, कुछ लोगों के छाती पर कंप्यूटर छप गया था यहां पर रख रख के। किसी भाई ने तो कहा मैंने अपनी मां को एक्सेल सिखा दिया है। हाँ, उसकी मां सुबह जाती थी, लॉगिन करके बैठ जाती थी और सबको लगता था ये काम कर रहा है और ये सोया हुआ रहता था। कोई है यहाँ पर ईमानदार जो ऐसा करता था, अपनी मां को लॉगिन करने पे लगाया था? वेरी गुड बेटा, खुदा तुझे बड़ी बरकत दे, 100 में से 1000 करे और कोई ईमानदार जिसे अपने माँ बाप को लगा दिया था काम पे, मम्मा क्या चाय बनाती है, एक्सेल भी सीख। सुनिए, यू नो कोविड के टाइम पे मैंने देखा था, जैसे मैं घर पे आता था, वेट, फिर मैं अंदर जाता था, मास्क पहन। अरे घर पे काय का मास्क पहनूं? पहन, तू बाहर से आया है। और घर पे मास्क लगा के, कभी कभी कुछ कुछ कपड़े तो इतने हैवी होते थे, सांस नहीं आती थी। फिर मैं यहां तक करता था, मेरा परिवार ऊपर कर, और रोज सुबह उठो, खाओ, और थोड़ा सा भी टेस्ट डिफरेंट हो। पता है आप लोग क्यों डर रहे थे? क्योंकि आपने न्यूज देखी थी। कोविड को फैलाने का सबसे महान काम किया हमारी मीडिया ने। सुबह सुबह उठो, आज यहां पर इतने मारे गए, चैनल चेंज कर। आज हमारे पास बेड्स नहीं है, चेंज कर। आज ऑक्सीजन खत्म हो गई, चेंज कर। आज रास्ते पे आते आते लोग मर गए। इतनी गंदा खाना, इतने अनहेल्दी थॉट्स हमारे अंदर आए थे। उसके बाद आपको पता है, लोगों को किसने छुआ भी नहीं, पर डर में कोविड हो गया। मुझे आज भी पता है, मैं नीचे उतरा, मुझे कोविड का कोई डर नहीं था, मुझे डर था हवलदार के डंडों का। कोई है कोविड क्या इंडिया में? कोविड कोविड इंडिया पैदा ही कोविड के अंदर हुआ है। एक बार मैं छोले भटूरे खाने के लिए गया, तो मैं वहां पर खड़ा रहा, तो मैंने एक्चुअली, मुझे हाथ गाड़ी वाले छोले भटूरे बहुत पसंद होते, काले चने होते हैं ना वो। तो मैं एक जगह पे गया, कोविड का टाइम नहीं था, कोई और टाइम था, वो कोविड के बाद का टाइम। तो मैंने उसको बोला, अंकल कितने का है? बोला 40 रुपया। तो मैंने कहा एक प्लेट तो लगाओ। तो पता है हुआ क्या, उसके बिल्कुल पास में एक टैकड़ी थी, वहां से पानी बह रहा था, प्लेट्स वहां धो रहा था। तो सुनो सुनो, ये तो मैंने देख लिया। तो मैंने उसको बोला, अंकल मैं आ रहा हूं।
एक्चुअली उसने है ना वो पूरी डाल दी थी तेल में। तो बोला कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं आ रहा हूं। जब मैं निकला मैंने कहा प्रभु कोविड से क्या होगा हमारा? कोविड खुद मतलब हमारे पास आके किसी और के पास गया होगा कि मैं इनके पास नहीं रह सकता। जानते कोविड के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हुआ था? हमने इतनी बातें सुनी थी, ये मर गया वो मर गया, मैंने इतनी खबरें सुनी थी, बट जब मेरे घर पे हादसा हुआ ना, जब मेरे यंग भाई की डेथ हुई, आई वॉज अफ्रेड, आई वॉज रियली अफ्रेड। यू नो, कभी कभी जो दूसरों के साथ होता है ना, आपको लगता है मेरे साथ भी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बहुत बार शैतान अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए। उसे कोविड मिला, उसने कोविड को अपॉर्चुनिटी बनाई। उसे आपकी जिंदगी में जो भी कुछ मिलेगा ना, कौन सा मैटर है इनकी जिंदगी में जो अनसॉल्व है, जो अनसेटल है, उसको लेगा। जॉब नहीं है, बात कर जॉब को लेके, किधर जॉब मिली है तुझे? नहीं आने वाली है जॉब वॉब, कुछ भी नहीं, छोड़ इंटरव्यू, छोड़, इससे पैसे मांग, उससे पैसे मांग। पूरी जिंदगी आपकी ऐसे वो थॉट्स दे दे के आपको टॉर्चर करेगा। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, चेंज योर माइंड। हमारी बाइबल कहती है अगर हम परमेश्वर के साथ चलें तो छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा। और अगर आपको इस पे भी शक हो कैसे होगा, तो सिर्फ उसे देखो जो कभी झूठ नहीं बोलता। बाइबल कहती है वो इज़राइल का बलमूल है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो मनुष्य नहीं कि अपनी बातों को बदल दे। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरी बाइबल भजन संहिता 138 में कहती है प्रभु ने अपने वचन से, अपने आप से अधिक अपने वचन को महान किया है। आदि में वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जस्ट जस्ट आज अपनी एक डेस्टिनी बनाओ, जस्ट आप अपना एक लक्ष्य बनाओ। मैं आज के बाद अपने जिंदगी में होने वाली तकलीफों के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं सिर्फ खुदा के साथ चलूंगा। पहले तुम उसके राज्य की खोज करो और देखो बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएंगी। शैतान को बात मत करने दो। कहिए मेरे पीछे, शैतान तू मुझे और नहीं भरमा सकता। गेट लॉस्ट, वेरी गुड, वाह अंग्रेजी। गेट लॉस्ट, क्या मस्त कहा, गेट लॉस्ट। बिल्कुल उसके साथ यही व्यवहार होना चाहिए। जस्ट वॉक विद गॉड, जस्ट वॉक विद गॉड। सिर्फ उसके साथ चलना सीखो। तुम जो करोगे उस पर सफल हो जाओगे, जो करोगे। और बकायदा जब वो करेगा ना, आपको पता चलेगा ये परमेश्वर ने किया है। यस, ये मेरे खुदा ने किया है। मैं बंद करने से पहले एक गवाही बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब अपनी बाइबल को बंद करें। ये स्पेशली जॉब करने वालों के लिए है, जो नौकरी करते हैं। जानते हैं प्रभु के साथ चलने का अर्थ क्या होता है? देखिए मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, मैं इस बात से कभी भी इनकार नहीं करता हूं। हो सकता है मैं ये वर्ड थोड़ा गलत तरीके से कहूं, लेकिन मैंने इसको रिसेंटली मतलब मैं सीख रहा हूं। आप जानते हैं प्राथमिकताओं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रायोरिटीज। आप जानते हैं आप में से यहां पर बहुत लोग हैं
जिनको परमेश्वर सिर्फ यही चाहता है कि आप अपनी प्रायोरिटीज को ठीक करो। ब्रदर्स, का मतलब, इसका अर्थ है परमेश्वर को वहां रखो जहां वो होना चाहिए। यहां देखिए, यहां देखिए, यहूदियों को यिर्मयाह नबी की किताब पढ़ना बहुत पसंद है। आप इज़राइल के किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, आपको लिखा हुआ मिलेगा वहां, दे लव द बुक ऑफ यिर्मयाह। वो बाइबल का ऐसा प्रॉफिट था जिसने कभी मैरिज नहीं की, और वो सबसे ज्यादा प्रभु के लोगों के लिए रोया है। इवन जब जीसस एक दिन पहाड़ से नीचे उतरा तो कहते हैं, उससे लोगों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? पहला वर्ड आया, कुछ तुझे यिर्मयाह कहते हैं, क्योंकि यीशु भी रोता था अपने लोगों के लिए। यिर्मयाह नबी की किताब में एक बात लिखी है, प्रे फॉर जेरूशलम, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। एक दिन जब डैनियल कैप्टिविटी में चला जाता है, गुलामी में, आप सभी जानते हैं 3 सरकारें बदल गई, पर प्राइम मिनिस्टर सेम था, डैनियल। नबूकदनेस्सर आके चला गया, 2 किंग्स दारा आ गया था, डैनियल वही था। लोग जब उसको देखते थे ना, हम पर्शियन रीजन में रहकर इतना नहीं उठ पाए, ये यहूदी हमारे सामने इतना उठ गया। आपको पता है, एक व्यक्ति को गिराने के लिए वो नया लॉ लेकर आए कि जो कोई खुदा को सजदा करेगा, किंग को नहीं। आपको पता है, किंग से प्यार नहीं था उनको। एक दिन किंग के पास जाके कहते हैं, किंग हमें एक नया ऑर्डर चाहिए, क्या? हम सब आपके सामने सजदा करना चाहते हैं। बिलीव मी, दे नेवर लव किंग। उनको राजा से कोई प्यार नहीं था, उनको दानियल से नफरत थी। जब यीशु मसीह को कहा गया कि तुम में से किसको छोड़ा जाए, बोलो। यहूदियों को कहा गया, बरब्बा को कि यीशु को? बरब्बा। किसी को बरब्बा से प्यार नहीं था। दे हेट जीसस। आप जानते हैं, जब दानियल ने वो लॉ नहीं माना, आप जानते हैं, बेबीलोन एक ऐसी कंट्री थी उन दिनों में, इराक, जिन्होंने अपनी आर्मी में लायंस को ट्रेन किया था अटैक करने के लिए। और आपको पता है, जिस गुफा में लायन रहते थे, वो गुफा नहीं थी, डैन था। डैन, डैन का मतलब होता है एक गहरा खड्डा। आप जानते हो, उस डैन में ऊपर फेंकने का रास्ता था, लेकिन वहां से बाहर आने का कोई वे नहीं था। जब दानियल को पता चलता है कि नया ऑर्डिनेंस पास हुआ है, जब नया लॉ पास हुआ है, पता है दानियल ने क्या किया? वो अपने घर पे गया, ऊपरी कोठरी पे, और वहां से प्रार्थना करने लगा। लिखा है, उसने अपनी खिड़कियां यरूशलेम की तरफ खोल दी। आप बिलीव कर सकते हो, वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसे मौत की खबर पता चली, फिर भी उसकी प्रायोरिटीज कभी चेंज नहीं हो पाई। भले ही उसे पता था कि मैं मरूंगा, पर उसे फिर भी कहा, नो, जो सही है वो पहले करूंगा। कितने लोग हैं यहां पर, चाहे आपकी जिंदगी में कुछ भी हो, योर प्रायोरिटीज इज ऑलवेज राइट। जब परमेश्वर अब्राहम से इसहाक मांग रहा है, इसहाक नहीं मांग रहा, वो उसको प्राथमिकताओं को सही करने के लिए कहता है, मैं पहले था, मुझे पहले रख। A.W. टोजर ने कहा, रूल नंबर 1, खुदा को सेकंड प्लेस मत दो। मौत की खबर आई, अगर आप सोचो, अगर आपके लिए फतवा जारी हो कि इसे मारो,
कौन यरूशलेम के लिए प्रार्थना करेगा? हम सबसे पहले अपनी जिंदगी के लिए दुआ करेंगे। मुझे बचा, उसने एक बार भी नहीं कहा। उसे सीधा अपने कमरे में गया और यरूशलेम की पीस के लिए प्रेयर की। और वहीं पर वो अरेस्ट हुआ। उसको लेके गए, डैन में डाल दिया। जब राजा को पता चलता है ना, ये सारी पॉलिटिक्स रची है इन लोगों ने इस बंदे को गिराने के लिए। एवरीबडी लव डैनियल। अगले दिन डैनियल की मान के ऊपर खड़े होकर कहता है ऊपर से, दानियल, दानियल, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है, क्या वो तुझे बचा पाया? मुझे पता है ये मरे हुए व्यक्ति को कौन ऐसे पुकारता है। ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ जाने का रास्ता था। यू नो, राजा को भी बिलीव था इसका खुदा आ सकता है। इवन किंग नोस कि इस मैटर में इसका खुदा आ सकता है। और डैनियल ने अंदर से आवाज दी, सर, लिव फॉर एवर, आप चिरंजीव रहो। मैं कभी कभी सोचता हूं, जब वो डैन में गया होगा, आप याद है, आपने ऐसे बहुत सारे पिक्चर देखे होंगे, डैनियल शेरों के ऊपर सोया हुआ है। तीन 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 भूत, तीन शेर यहां बैठे, दो यहां बैठा है। आप सोचो, दानियल अंदर से कहता है, किंग, मेरे खुदा ने दूध भेजे और आपके शेरों का मुंह बंद करके रखा है। जरा सोचिए, वो वहां से कैसे किसे निकाला गया होगा, रस्सी के थ्रू ऊपर खींचा गया होगा। और पता है अमेजिंग बात, वचन कहता है उस पे हानि का एक चिन्ह नहीं पाया गया। अब परमेश्वर का वचन कहता है, राजा नया लॉ लेके आया। ओह, एवरीथिंग इज अपसाइड डाउन। अब राजा ने कहा, एक काम करो, जिधर जिधर मेरा राज्य है वहां वहां पर जाके लिख के भेज दो, जो कोई दानियल के परमेश्वर को नहीं मानेगा वो मरेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने प्रथम स्थान पे अपने परमेश्वर को रखिए, अपने परमेश्वर के साथ चलिए, जो वो कहता है उसे करिए। आप सरकारें बदल देगा वो आपके लिए। He will change the governments। वो आपके हालात, वो आपके लिए सरकारें बदल सकता है। जब परमेश्वर ने देखा कि इस व्यक्ति ने अपने मौत के फतवे को सुनने के बाद भी और समझने के बाद भी इसे अपनी प्रथम स्थान मुझे दिया है, मुझे लगता है कि परमेश्वर ने डिसाइड किया हम इसे बचाएंगे। आई नो दिस मैन, मुझे ये व्यक्ति चाहिए। ओ, मैं आपको कहना चाहता हूं, उसके साथ चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। किसी को देखा आपने कि डैनियल वहां पर शेरों की मान में जा रहा था तो उसे प्रभु से एक बार कहा होगा, प्रभु आप तो दयालु हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बोल देता हूं इनको कि चलो मैं भी झुक जाता हूं। उसने कुछ भी नहीं किया, वो शांत रहा, वो चुप रहा, वो डरा नहीं, वो चिंतित नहीं हुआ, वो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, क्योंकि वो एक बात जानता था, गुफा में मेरे से पहुंचने से पहले प्रभु वहां पहुंचेगा। He know one thing, वो जानता था, मेरे पहुंचने से पहले खुदा वहां पहुंचेगा। और ऐसा ही हुआ, जैसे वो नीचे गिरा होगा, 1000 लायंस, कहते हैं 1000 लायंस थे, सब भूखे प्यासे अटैक करने के लिए। यू नो, वो दानियल पहला व्यक्ति नहीं था जो फेंका जा रहा था, पता नहीं कितने लोगों को खाना दिया होगा, पर जब इन्होंने देखा होगा ये गिरा है, मुंह नहीं खुल रहा है, मुंह ही नहीं खुल रहा है किसी का। दानियल वहीं पर बैठा है, किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। जब राजा ने उससे पूछा, दानियल, बोलता है, मेरे खुदा के दूतों ने तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा।
आप सोचो, वो खाना चाहें तो भी नहीं खा सकते। फेविक्विक, नो चिप चिप, नो चिक चिक। ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ था। बाइबल कहती है इजरायली जिस रात मिस्र से निकले थे, कुत्तों का मुंह बंद किया गया था। प्रभु उनको कहता है आज रात एक कुत्ता भी तुम्हें देख के नहीं भौंकेगा। कुत्ते सब खड़े थे, सब निकल रहे थे इजरायली। कुत्ते एक दूसरे को इशारा दे रहे थे, मालिक के बच्चे जा रहे हैं। आपको पता है, मैं रेनार्ड बोंकी की किताब पढ़ रहा था, उसमें क्या लिखा हुआ था? बस 2 मिनट, 2 मिनट समझ जाओ, 15 मिनट। नो नो, ओनली 2 मिनट्स। रेनार्ड बोंकी पता है क्या कह रहे थे? जब मैं सुबह सुबह ऐसे बात करते ना, व्हेन आई वेक अप आई कवर्ड माई सेल्फ विद द ब्लड ऑफ जीसस, ऐसे ही बात करते हैं वो कह रहा था एक दिन मैंने अपने आप को यीशु के लहू में कवर किया और मैं घर से निकला और अचानक प्रभु ने मेरी आंखें खोली और मैंने 2 दुष्ट आत्माओं को बात करते हुए सुना। एक दुष्ट आत्मा कह रही थी दूसरे को, चलो वो विश्वासी जा रहा है, चलो उसे बुरे बुरे ख्याल देते हैं। तब दूसरी ने कहा मत जाना, तू देख रहा है उसके सर पे कुछ लगा हुआ है। हां, वो क्या है? वो यीशु का लहू है। तब दूसरे ने एक से पूछा अगर हम उसे छुएं तो हमारे साथ क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा, स्वर्गदूत जो 1/3 ऊपर हैं सब हमारी धुलाई के लिए नीचे उतरेंगे। आपको पता है, एक दुष्ट आत्मा ने दूसरी दुष्ट आत्मा से कहा जितने 1/3 ऊपर हैं वो सब अपनी धुलाई के लिए नीचे उतरेंगे। ये उसका लहू है। यहां देखिए, आज सारी चिंताएं प्रभु को दो। जो डीप डीप चिंताएं हैं ना, डीप डीप, जो ऐसे आपके प्राणों में घुसी हुई हैं, वो भी चिंताएं आज निकालो। ऐसी चिंताएं जो सबकॉन्शियस में चली गई हैं आपके, जिसमें आप सारा दिन जैसे YouTube पे खाली लिखो वड़ा पाव, इतने वड़ा पाव आ जाएंगे सामने, इतना रिकमेंड। कभी कभी हम सोच सोच के इतने आदी हो जाते हैं, इतने आदी हो जाते हैं, जैसे मीटिंग पूरी होगी कुछ लोग इतने आदी हो जाते हैं, चिंता कर करके अंदर घुसी रहती। मीटिंग भी चलेगी ना, तो क्यों आते हो इधर? वाई यू आर हियर? जब तुमको वचन ही नहीं सुनना है। सब निकालो आज, पुराना बाप का दरवाजा, दादी की खिड़की, जो पुराना स्ट्रक्चर है ना, पूरा निकालो और खुदा के सामने फेंक दो। सब पुराना निकालो आज, उसका घर खाली करो, सब दे दो। ब्रदर, आपको पता है मुझे इस बात की भी चिंता होती है कि मैं अपनी सारी चिंताएं कैसे दे सकता हूं। कुछ तो मुझे भी करना पड़ेगा ना ब्रदर। अरे बंद कर, 1 किलो अचार खिलाऊं? बंद करो, सब दे दो एंड जस्ट वॉक। अगर तुम सच में प्रभु पे भरोसा करते हो ना, आज एक काम करना, आज से खुश रहना, हैप्पी रहना। स्माइल दो बाजू वाले को, बोलो आज के बाद खुश रहेंगे हम। खुश रहो, आज से हैप्पी रहो। कोई भी पूछे बहुत खुश क्यों हो, बोल दो सारे बोझ उसने ले लिए, सब ले लिया उसने मेरा।